हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ क्लास 12 का नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन है और रे ऑप्टिक्स चैप्टर से। चलो देखते हैं एक बार। इसमें ना कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल एंड प्रिज्म का। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्रिटिकल एंगल ही चाहिए बेसिकली। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म इज पेंटेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अच्छा, इसमें फिगर में दे दिया, ये पेंट किया है। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और प्रिज्म का दे दिया लेट्स से N1, वो है 1.6। द मिनिमम वैल्यू ऑफ N2 रिक्वायर्ड फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टी आई आर के लिए क्या कंडीशन था? I शुड बी ग्रेटर देन C। तो मुझे तो पहले C चाहिए। पहले तो I फिगर से ढूंढ लेते हैं। ये आपका प्रिज्म है एंड ये आपका 90 डिग्री में हीट किया इधर, और इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो ये 60 होगा और ये भी 90, राइट, ये पूरा 90 है। तो ये कितना हो गया? सम एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करने से ये 30। ये नॉर्मल लेट से, तो नॉर्मल और सरफेस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60। सो दिस इज़ माई एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा ना, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये वो लोग मान लेता है, दिस इज़ नॉट ओके। नॉर्मल के साथ होता है ना। सो व्हाट इज़ माई आई? सो आई इज़ माई 60 डिग्री, राइट। तो आई 60 मिल गया। अब देखो, अब इसको ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा? अभी इधर में लेट्स से ये टी आई आर होने के लिए ये ऐसे जाएगा। इसके लिए तो सी चाहिए। सी होने के लिए दिस शुड बी लाइक टी आई आर ढूंढने के लिए दिस मीडियम, द पेंटेड वाला, ये क्या होना चाहिए? रेयरर होना चाहिए। और ये जो प्रिज्म का, ये क्या होना चाहिए? डेंसर होना चाहिए। सो साइन सी का फॉर्मूला क्या है? एन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। अब साइन सी इक्वल्स टू रेयर तो दिया ही नहीं है, ये ढूंढने बोला है N2, और डेंसर है प्रिज्म का जो है N1। सो एक बार क्विकली फाइंड करते हैं। साइन सी इक्वल्स टू दिस इज़ 1.5 भी दिया है ना, 1.6। N1 इज़ 1.6 डिवाइडेड बाई N1। अब देखो, हम लोग ये ढूंढ ही नहीं सकते फिलहाल। लाइक उसके लिए क्या है? सी के लिए दोनों चाहिए ना, दोनों ही तो नहीं है। मिनिमम कंडीशन बोला है, तो मिनिमम कंडीशन के लिए हम लोग ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस देखेंगे। लाइक लाइट रे ऐसे जा रहा है, टी आई आर हो रहा है, बस डायरेक्टली बता रहे हैं कि टी आई आर हो रहा है। फिगर में देखो, ये फिगर में देख लो एक बार, ऐसे जा रहा है, ऐसे चला जाएगा। ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, टी आई आर हो रहा है। टी आई आर होने के लिए टी आई आर का क्या कंडीशन है? आई इक्वल्स टू सी, मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, राइट। तो हम इसमें आई यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ 1.6 डिवाइडेड बाई N1। सी आई कितना मिला हम लोग को? 60। साइन 60 इज़ हाउ मच? √3/2। सो 1.6 डिवाइडेड बाई N1, इधर से देखो N1 मिल गया। ये एक्चुअली मिनिमम कंडीशन है ढूंढने के लिए। सो दिस इज़ N1। अच्छा, दिस इज़ रेयरर इज़ योर, उल्टा लिख दिया ना इधर, दिस शुड बी योर N1, राइट। ये हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा दिस वन, एंड दिस इज़ 1.6, राइट। चलो जल्दी में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो दिस इज़ N2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16। सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 8, राइट। सो N2 इक्वल्स टू 5/8, ये काट देते हैं 4। सो यू गेट हियर N2 कितना हो गया? 4√3/5। ओके, 4 N2 ही ढूंढने बोला है, 4√3/5। सो एक बार ऑप्शन देखते हैं, 4√3/5, ऑप्शन डी और आंसर है। हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। लाइक क्रिटिकल एंगल के लिए, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, तो उसके लिए तो ऑलरेडी सी पता होना पड़ेगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना पड़ेगा। जस्ट हम लोग मिनिमम कंडीशन ही ढूंढ सकते हैं। तो मिनिमम कंडीशन क्या होगा? लाइक आई इक्वल्स टू सी, क्रिटिकल एंगल हो रहा है ना, तो क्रिटिकल एंगल हो रहा है तो ये मिल गया, ये आई इक्वल्स टू सी हो गया, राइट। दिस एंगल इज़ नथिंग बट योर आई इज इक्वल्स टू सी। आई होप दिस हेल्प्ड यू। Yeah, thank you everyone.